प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहती हूँ इस वचन को आप ध्यान से सुने, पूरा सुने और देखें कहीं आपके जीवन में जंगली बीज शैतान बोकर तो नहीं चला गया। कहने को तो मसीह में है, कहने को तो चर्च जा रहे हैं, कहीं हमारे जीवन में शैतान जंगली बीज तो नहीं बो गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं रोड पर चली आ रही थी तो मैंने रोड के किनारे क्या देखा, बड़ा सुंदर फूल, छोटे से ऐसे पौधे, कुछ बड़ा पिंक कलर का सुंदर फूल लगा हुआ है रोड के किनारे। मैं वहाँ पे रुकी और उसे देखा और मैंने कहा, परमेश्वर वाह, कितना सुंदर फूल ये किनारे पे लगा हुआ है। तो सब कुछ करता है मेरे परमेश्वर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस फूल की देखने में बड़ा मन भावना, बड़ा सुंदर, सेम ऐसे कॉपी जैसे गुलाब का फूल हो या फिर किसी और का, हालेलुया। लेकिन जब उसकी सुगंध ली, उसकी सुगंध अच्छी नहीं थी, हालेलुया। देखने को मन भावना, लेकिन जब उसकी स्मेल ली, उसकी स्मेल अच्छी नहीं थी, अजीब सी थी। तो परमेश्वर ने कहा, जी जंगली बूटी है। तो ये आज का वचन जो मैं लेके आई हूँ, मत्ती की बुक 13 अध्याय 24 से लेकर 30 तक आज हम इसी को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने जंगली बूटी के बारे में क्या कहा। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। अब जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज की उदाहरण दी और लोग सो रहे थे, कैसे? ऐसे सो रहे थे जैसे हम सोते हैं रात को, नहीं, आत्मा में। इसका मतलब है जब लोग आत्मा में सो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो वैरी आता है, उनके बीज, वो जंगली बीज बो जाता है। मतलब शत्रु आता है पीछे के रास्ते से, तो अपना बीज बो जाता है। उसका बीज क्या है? लड़ाई, झगड़ा, पाप, बुरा देखना, बुरा करना, हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा में क्या हो गए? ढीले। जब वे सो रहे थे तो उनके बीच शत्रु आया और जंगली बीज बोकर चला गया, उनको पता भी नहीं चला। अब आगे पढ़ते हैं। जब अंकुर निकले और भाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसे ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको गट्ठे बांध दें और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करें। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना जी है, जैसे मैंने रोड पर किनारे पे वो फूल लगा देखा, देखने को बड़ा सुंदर, मन भावना, लेकिन था जंगली। कहीं आज हम भी भरमामे में तो नहीं है? सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। कैसे पता चलेगा कौन सा जंगली बीज है और कौन सा परमेश्वर की ओर से है? अगर हम आत्मा में अलर्ट हैं, वचन में परिपूर्ण हैं, हम वचन को समझते हैं क्योंकि हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो शैतान हमारे जीवन में जंगली बीज नहीं बीज सकता। हम परख लेंगे, हम जान लेंगे। ऐसे ही मसीह में है, देखने में लोग बड़े अच्छे, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है, हालेलुया। लेकिन उनके अंदर जो गुण है, हालेलुया, वो परमेश्वर के नहीं, इवन दुष्ट के हैं, शैतान के। हालेलुया। तो भरमाए मत जाओ।
परमेश्वर ने कहा कि इस दोनों को एक साथ बढ़ने दो, जब कटनी का समय आएगा तो मैं गृह स्वामी से कहूँगा कि जंगली बीज को आप इससे अलग कर दो और आग में झोंक दो। ऐसे ही जब न्याय का दिन आएगा, ऐसे ही दुष्ट लोग और धर्मी लोग अलग किए जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सतर्क हो जाओ, आंखों के देखने के द्वारा भरमाए मत जाओ। जैसे मैंने उस फूल को देखा तो मुझे लगा बड़ा सुंदर फूल लगा, लेकिन जब मैंने उसके पास गई, उसकी स्मेल भी बड़ी बैड थी। ऐसे ही हम देखकर ये ना जज कर लें कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। आपको पता है, जो जंगली बीज है बहुत जल्दी बढ़ता है। आपको पता है, अब देखो कनक लगाई है, वो क्विकली नहीं बढ़ती, वो समय पे बढ़ती है क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो उसमें घास फूस होता है, जितने भी गांव में रहने वाले हैं वे जानते हैं, जो घास फूस होता है वो क्विकली बढ़ जाता है। हालेलुया। जो किनारों पे देखो घास फूस अगर उसकी कटनी ना हो तो बड़ा लंबा हो जाता है वो। हालेलुया। तो जंगली बीज बहुत बढ़ता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो समय पर बढ़ेगा, पकेगा और फल लेके आएगा, और उसका फल बैरी कभी चुरा ना सकेगा, क्योंकि वह आत्मा में सोया नहीं बल्कि जाग रहा है। अब गौर करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, और ध्यान धरने की जरूरत है। क्या हम आंखों को, जो आंखें देख रही हैं, उस पर यकीन करके हर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, या फिर वचन के अनुसार? हालेलुया। वचन तो ये भी कहता है, जो मुझे कहेंगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से चमत्कार किए, तो प्रभु ने कहा मैं उनको कह दूंगा, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात से आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि जब तक वचन अंदर नहीं है। अगर वचन अंदर है, आप पहचान लोगे कि जंगली बूटी है जी। हालेलुया। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, कहीं शैतान हमें भरमामे में ना ला दे, भरमा ना ले, अच्छा दिखाकर, सुंदरता दिखाकर, क्योंकि वह चोर है और पीछे के दरवाजे से आता है। जो मालिक है घर का वो सामने से आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सतर्क रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, जितना इसे पढ़ सकते हो यही आपकी मेडिसिन है, यही आपका छुटकारा है। मैं सच कहती हूँ, अगर आपको परमानेंट डिलीवरेंस चाहिए तो परमेश्वर का वचन ही आपको परमानेंट डिलीवर करेगा। कैसे? जब आप इसे नित्य पढ़ोगे, इस पे मनन करोगे, फिर खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर आप इसे पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे पता करोगे कि जंगली बीज है जे या फिर असली वाला है? हालेलुया। अब इस बीज की जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं, इसका एक मतलब है। हालेलुया। इसका एक ये भी मतलब है, जैसे जहां लिखा है, उसने कहा कि क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अब परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया, किसी को बुरा या अच्छा नहीं, सबको इक्वल बनाया। लेकिन अब उनमें से कितने लोग इस धरती पे, कितने लोग कैसे निकल गए, और कुछ धर्मी बन गए, कुछ अधर्मी बन गए, लेकिन परमेश्वर ने तो एक समान बनाए थे। हालेलुया। अगर आपने सत्य को जान लिया तो यही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप इस पे मनन करोगे। सबसे अधिक परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करो, सबसे अधिक। अगर आपके पास प्रार्थना के लिए दिन में सिर्फ एक ही बार समय है, कोई बात नहीं,
लेकिन वचन के लिए समय बहुत होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि मैंने अपने नाम से ऊंचा दर्जा, परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने पाक कलाम को दिया है। जिस परमेश्वर का नाम सब नामों से आला है, उसके नाम के आगे घुटने टिकते हैं। उसने अपना वचन भेज के हमें छुड़ाया और अपने नाम से ऊंचा अपने वचन को रखा। तो सोचो, जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे जो सांस फूका है, जीवित है, क्या हम चंगियाई ना पाएंगे? क्या हमारा छुटकारा ना होगा? क्योंकि वचन हम जानते नहीं, हम इसे पढ़ते नहीं, पढ़ना चाहते नहीं। जो चर्च में सुना दिया गया बस वो ही है, वो ही वचन है। आकर देखो इसमें क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है परमेश्वर, क्या करना चाहता है परमेश्वर। ऐसा ना हो आप आत्मा में सोए रहो, फिर शैतान आएगा और जंगली बीज बीज जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा, फिर बीमारियां, दुख, मुसीबतें घेरे रहेंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आओ हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई जंगली बीज है, इसे दूर करे। हे मेरे अनुग्रहकारी पिता, हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप जीवित हो। हम विनती करते हैं परमेश्वर, अगर शैतान ने हमारे जीवन में कोई जंगली बीज बोया है परमेश्वर, आज यीशु नाम में वो बीज हमारे जीवन से सदा के लिए खत्म हो जाए। हम तेरी अच्छी खेती बने खुदावंद खुदा, ताकि फल लेके आ सके। आप हमारे जीवनों पर दया करो, हमें सतर्क करो, हमें आत्मा में बढ़ाओ परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जी हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सके और बहुत सा फल लेके आ सके। मेरे खुदावंद, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन इन भाई बहनों के जीवन में बड़ा काम करेगा, क्योंकि ये वचन मेरी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से है, और जो स्वर्ग से उतरता है वह सर्वोत्तम है। सब बोले परमेश्वर के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।